आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन आखिर कैसे होता है? कौन है वो शक्ति जिसने इस अनंत सृष्टि को रचा, उसे बनाए रखा और फिर उसका विनाश भी सुनिश्चित किया? हिंदू धर्म में इन तीनों कार्यों को करने वाले देवताओं को त्रिदेव कहा गया है: ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु उसके पालनहार और शिव उसके संहारकर्ता। लेकिन जब यह सवाल उठता है कि आखिर इन तीनों में सबसे ताकतवर कौन है, तो उत्तर इतना सरल नहीं होता। आज की इस कहानी में हम इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति, उनकी शक्तियों, उनके कार्यों और उनसे जुड़ी दिव्य कथाओं को विस्तार से समझेंगे और अंत में उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि त्रिदेवों में सबसे महान कौन है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। त्रिदेव की उत्पत्ति। जब न आसमान था, न धरती, न दिन था, न रात, हर तरफ बस गहरा अंधकार और अनंत जल ही जल फैला हुआ था। कुछ भी नहीं था, कोई दिशा नहीं, कोई गति नहीं, कोई जीवन नहीं। ऐसा लगता था मानो पूरा ब्रह्मांड एक गहरी अंतहीन नींद में सोया पड़ा हो। लेकिन उसी अंधकार और सन्नाटे के बीच एक शक्ति विद्यमान थी। वो शक्ति जिसे हम आदिशक्ति कहते हैं, वो अनादि है, अनंत है और शाश्वत है। और जब सृष्टि की रचना का समय आया तो उसी आदिशक्ति ने अपने संकल्प से सृष्टि की नींव रखी। सबसे पहले प्रकट हुए ब्रह्मा जी, जिन्हें हम जगत के रचनाकार मानते हैं। आदिशक्ति ने उन्हें ज्ञान और सृजन का दायित्व सौंपा कि वे इस ब्रह्मांड को आकार दें, आकाश और पृथ्वी की रचना करें, जीव जंतुओं और मानवों को जन्म दें। इसीलिए ब्रह्मा को सृजनकर्ता कहा जाता है। इसके बाद प्रकट हुए विष्णु भगवान। उनका कार्य था इस सृष्टि का संरक्षण और पालन। वो हर युग, हर काल में आते हैं जब जब धर्म संकट में पड़ता है। वो संतुलन बनाए रखते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। इसलिए उन्हें पालनहार कहा जाता है। और अंत में प्रकट हुए महेश अर्थात भगवान शिव। वे संहार के स्वामी हैं। लेकिन यहां संहार का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि नवनिर्माण के लिए मार्ग बनाना है। जब सृष्टि अपने अंत को पहुंचती है तो शिव ही उसे संहार कर नई सृष्टि की राह खोलते हैं। उनकी महिमा है अद्वितीय, उनका स्वरूप है रहस्यमय। वो योगियों के योगी हैं और भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर समान रूप से अधिकार रखते हैं। यही है त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों का कार्य अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही: इस सृष्टि का संचालन, उसका संतुलन और उसका नवजीवन। आदिशक्ति ने उन्हें इसलिए रचा ताकि यह अनंत चक्र सृजन, पालन और संहार कभी रुक न पाए। कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड जितना विशाल है उतना ही रहस्यमयी भी है। हम अक्सर त्रिदेवों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अलग अलग देवताओं के रूप में देखते हैं। एक रचनाकार है, दूसरा पालनकर्ता और तीसरा संहारक। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि असल में ये तीनों अलग नहीं हैं। वो तीनों एक ही परम ब्रह्म की तीन अलग अलग शक्तियां हैं। जैसे एक ही समुद्र से अलग अलग लहरें उठती हैं, वैसे ही परम ब्रह्म से ये तीन स्वरूप प्रकट हुए हैं। उनका अस्तित्व अलग दिखाई देता है, पर स्रोत तो एक ही है। उदाहरण के तौर पर जरा सोचिए, जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें उसकी रोशनी और उसकी ऊष्मा यानी गर्मी दोनों महसूस होती है। रोशनी और गर्मी हमें अलग अलग लगती है, पर असल में दोनों उसी एक सूरज का हिस्सा हैं। उसी तरह त्रिदेव भी अलग अलग कार्य करते हुए दिखते हैं। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव उसका संहार करते हैं। लेकिन गहराई से देखें तो तीनों की शक्ति एक ही है। एक ही स्रोत से प्रकट हुई तीन धाराएं जो मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ब्रह्मा न हो तो कोई रचना नहीं होगी, अगर विष्णु न हो तो कोई रचना टिक नहीं पाएगी, और अगर शिव न हो तो नई सृष्टि के लिए जगह ही नहीं बनेगी। तीनों का होना जरूरी है और तीनों का न होना इस ब्रह्मांड का अंत। इसलिए शास्त्र कहते हैं त्रिदेव अलग होकर भी अलग नहीं है। वो एक ही परम ब्रह्म की अनंत शक्तियां हैं जो अलग अलग रूप लेकर हमें जीवन का रहस्य समझाते हैं। सृष्टि के रचयिता जब हम ब्रह्मा जी की कल्पना करते हैं तो सबसे पहले उनकी 4 मुखों वाली दिव्य छवि आंखों के सामने आती है।
ये चार मुख सिर्फ एक अद्भुत दृश्य नहीं है, बल्कि ये चारों वेदों का प्रतीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी ब्रह्मा स्वयं उस ज्ञान के स्रोत हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान थे, तभी उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। वो कमल धीरे धीरे खिलने लगा और उसकी पंखुड़ियों से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। इसी कारण उन्हें कमला संभव भी कहा जाता है। ब्रह्मा का कार्य था सृष्टि की रचना। उन्होंने सबसे पहले देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, वनस्पतियों और ऋषि मुनियों की सृष्टि की। यानी आज जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं, आकाश से लेकर धरती तक, पर्वत से लेकर नदियों तक और प्राणियों से लेकर मानव तक, सबकी रचना का श्रेय ब्रह्मा जी को जाता है। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है ज्ञान और सृजन। इसी ज्ञान से उन्होंने वेदों की रचना की और उसी से इस ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। लेकिन एक रोचक बात यह भी है कि ब्रह्मा के पास केवल सृजन की शक्ति है। वे किसी के जीवन या मृत्यु पर नियंत्रण नहीं रखते। यानी वे रच सकते हैं, पर न तो किसी की उम्र बढ़ा सकते हैं और न ही किसी का अंत तय कर सकते हैं। यही उनकी सीमा है। शायद यही कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम की जाती है। देवताओं में सृजनकर्ता होने के बावजूद उनके मंदिर भारत में गिने चुने ही हैं। पूरे भारत में उनका एक ही प्रमुख मंदिर है, पुष्कर, राजस्थान में, जो आज भी एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान ही सृष्टि की नींव है और जब तक ज्ञान है तब तक सृष्टि आगे बढ़ती रहेगी। उनका स्वरूप हमें यह भी याद दिलाता है कि सृजन करना महान है, लेकिन उसका संतुलन बनाए रखना और आगे चलाना विष्णु और शिव के हाथों में है। भगवान विष्णु का स्वरूप देवताओं में सबसे संतुलित और दयालु माना जाता है। उनकी छवि बड़ी ही शांत, करुणामयी और दिव्य है। कहा जाता है कि वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं, अनंतनाग के हजारों फनों की छाया में, जहां चारों ओर श्वेत दूध जैसा जल फैला हुआ है। वहां विष्णु भगवान योग निद्रा में स्थित रहते हैं। उनके चरणों की सेवा करती हैं उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। विष्णु का मुख्य कार्य है सृष्टि का पालन और धर्म अधर्म का संतुलन बनाए रखना। ब्रह्मा ने रचना की, शिव संहार करते हैं, लेकिन इस बीच का जो सबसे बड़ा दायित्व है वो है पालन का, और वही जिम्मेदारी विष्णु जी के कंधों पर है। शास्त्रों में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा आत्मानम सृजाम्यहम्। यानी जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, विष्णु स्वयं अवतार लेकर इस दुनिया में प्रकट होते हैं। इसीलिए उनके 10 प्रमुख अवतार दशावतार माने जाते हैं। मत्स्य अवतार में उन्होंने जल में जीवन की रक्षा की, कच्छप बने तो समुद्र मंथन को स्थिर किया, वराह रूप में धरती को हिरण्याक्ष से बचाकर उसे गहराई से उठाया, नरसिंह अवतार में प्रहलाद की रक्षा कर असुरों के अत्याचारी राजा हिरण्यकशिपु का अंत किया, वामन रूप में राजा बलि का दर्प तोड़ा, परशुराम ने अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया, रामचंद्र ने रावण का वध कर धर्म की पुनर्स्थापना की, कृष्ण ने महाभारत में पांडवों का साथ दिया और श्रीमद् भगवद गीता जैसा अमूल्य उपदेश दिया, बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया, और कल के अवतार जो भविष्य में आएंगे उनका कार्य होगा अधर्म का समूल नाश करना। हर अवतार का उद्देश्य एक ही रहा है, धर्म की रक्षा और संतुलन की स्थापना। विष्णु ही वह शक्ति हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि धर्म की जड़ कभी नष्ट न हो। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है संतुलन। वो ब्रह्मांड को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, सृष्टि का संचालन चलता रहे और धर्म की लौ कभी बुझने न पाए। यही कारण है कि विष्णु को पालनहार कहा जाता है, क्योंकि उनके बिना सृष्टि का संतुलन टिक ही नहीं सकता। भगवान शिव को हम महादेव के नाम से जानते हैं। उनका स्वरूप त्रिदेवों में सबसे रहस्यमयी, सबसे अद्वितीय और सबसे शक्तिशाली माना जाता है। वे न केवल देवों के देव हैं, बल्कि साधु सन्यासियों के ईश्वर भी हैं। उनका निवास है
कैलाश पर्वत, जहां वे समाधि में लीन रहते हैं। कल्पना कीजिए, सफेद बर्फ से ढकी हुई कैलाश की चोटियां, जटाओं में निरंतर बहती हुई पवित्र गंगा, गले में फन फैलाए नाग, सारे शरीर पर भस्म का लेप और माथे पर तीसरा नेत्र। उनका स्वरूप जितना भयानक लगता है उतना ही करुणामयी भी है। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्त की एक सच्ची पुकार पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिव की शक्ति का कोई अंत नहीं है। उनका त्रिनेत्र केवल दृष्टि नहीं बल्कि प्रलय का प्रतीक है। जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो उसकी ज्वाला तीनों लोकों को भस्म करने की क्षमता रखती है। उनका तांडव नृत्य इतना प्रचंड है कि उससे पूरा ब्रह्मांड हिल सकता है और सृष्टि का संतुलन एक पल में बदल सकता है। वे महाकाल हैं, यानी समय भी जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकता। समय सबको निगल जाता है, लेकिन महादेव स्वयं समय से परे हैं। समुद्र मंथन के समय जब विष बाहर निकला और पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर आ गया, तो शिव ने बिना हिचकिचाहट उसे अपने गले में धारण कर लिया। इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। उन्होंने अपने कष्ट को सहकर संपूर्ण सृष्टि को बचा लिया। उन्होंने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। फिर भी उनके बिना कोई पूजा अधूरी नहीं मानी जाती। वो भूत प्रेतों के स्वामी हैं और हर उस शक्ति पर अधिकार रखते हैं जिससे मनुष्य डरता है। यानी शिव केवल विनाशक नहीं है बल्कि रक्षक भी हैं। उनका विनाश सिर्फ नाश करने के लिए नहीं होता बल्कि नया निर्माण करने के लिए रास्ता खोलता है। इसीलिए कहा जाता है, शिव ही संहार हैं, शिव ही सृजन है और शिव ही पालन है। जब हम त्रिदेवों की बात करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो एक बड़ा सवाल हमेशा लोगों के मन में उठता है, आखिर इनमें सबसे ताकतवर कौन है? शुरुआत करते हैं ब्रह्मा जी से। अगर हम सृजन की बात करें तो ब्रह्मा से बड़ा कोई नहीं। उन्होंने ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। आकाश, पृथ्वी, समुद्र, नदियां, पर्वत, वनस्पति, जीव जंतु, देवता, असुर और मानव, सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा के संकल्प से हुई। उनके चार मुख चार वेदों का प्रतीक है जो इस सृष्टि के ज्ञान का आधार है। बिना ब्रह्मा के न कोई संसार होता और न ही जीवन का अस्तित्व। इसीलिए अगर केवल रचना की शक्ति देखे तो ब्रह्मा सबसे आगे हैं। अब आते हैं विष्णु भगवान पर। उनका स्वरूप संतुलन और दया का प्रतीक है। ब्रह्मा ने रचना कर दी, लेकिन अगर उसे चलाने वाला कोई ना हो तो वो रचना टिक ही नहीं सकती। यही कार्य विष्णु का है, सृष्टि का पालन और धर्म अधर्म का संतुलन। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा और धर्म संकट में पड़ा, विष्णु ने अलग अलग अवतार लेकर संतुलन को वापस स्थापित किया। राम रूप में रावण का संहार किया, कृष्ण रूप में महाभारत का धर्म युद्ध कराया और गीता का ज्ञान दिया, और भविष्य में कल्कि बनकर अधर्म का समूल नाश करेंगे। इसीलिए अगर पालन और संतुलन की शक्ति देखें तो विष्णु जी सबसे महान है। लेकिन अब आते हैं महेश, भगवान शिव पर। शिव का स्वरूप सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली है। उनकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। वे त्रिनेत्रधारी हैं, जिनकी तीसरी आंख खुलते ही पूरा ब्रह्मांड भस्म हो सकता है। उनका तांडव नृत्य ऐसा प्रचंड है कि तीनों लोकों की नींव हिल सकती है। वे महाकाल हैं, यानी समय भी जिन पर हावी नहीं हो सकता। वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ नियंत्रित कर सकते हैं। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो उन्होंने बिना सोचे उसे पी लिया और नीलकंठ कहलाए। उन्होंने त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं को मुक्त कराया। उनके पास संहार की इतनी प्रचंड शक्ति है कि एक झटके में सृष्टि का अस्तित्व मिटा सकते हैं और उसी क्षण नई सृष्टि के लिए राह भी बना सकते हैं। यानी अगर देखें तो रचना के स्वामी ब्रह्मा हैं, पालन के स्वामी विष्णु हैं और संहार के स्वामी शिव हैं। अब सवाल उठता है, इनमें सबसे महान कौन है? यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव वास्तव में अलग अलग नहीं बल्कि एक ही परम शक्ति के तीन रूप हैं। जैसे एक ही सूरज से प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है, वैसे ही परम ब्रह्म से ये तीन स्वरूप प्रकट होते हैं। फिर भी शक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो शिव जी को महादेव कहा गया है, क्योंकि उनका विनाश सिर्फ नाश नहीं है
बल्कि नए निर्माण का आधार है। अगर शिव न हो तो न कोई अंत हो पाएगा और न ही नई शुरुआत। शिव ही वो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड के चक्र को अनंत काल तक चलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, लेकिन शिव ही वो हैं जो अंत करके नई शुरुआत का मार्ग खोलते हैं। और यही कारण है कि उन्हें परमेश्वर, महादेव और आदियोगी कहा जाता है।